हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2020 का। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने यहाँ पे रिवाइज किया है बेस ईयर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इंडस्ट्रियल वर्कर IW का जो है रिवाइज किया है फ्रॉम 2001 से 2016 किया है अभी। और यहाँ पे मोर वेटेज दिया गया है यहाँ पे नॉन फूड आइटम्स जो स्पेंड किए जाते हैं हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ पर इनफ्लेक्स इंडेक्स कैलकुलेशन। स्पेंडिंग यहाँ पे होगा हाउसिंग पे जो इंक्रीज़ किया जाएगा 17% वेट जो पहले 15.2% था, अभी स्पेंडिंग किया जाएगा ऑन हेड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट हैज़ बिन इंक्रीज टू 30%, जो पहले उसके पहले 23% था अर्लियर। इसके बाद में यहाँ पे वेट ऑफ द फूड एंड बिवरेजेस, यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ द वर्कर जो थे यहाँ पे रिड्यूस किए जाएंगे। सो ये भी बात ध्यान में रखने की है। वेट ऑफ द फूड एंड बिवरेज कंजम्पशन ऑफ द वर्कर्स हैज़ बिन रिड्यूस टू 39%, जो पहले 46.2% था अर्लियर। रिवीजन की हो गया है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न को ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स। और यहाँ पे जो रिवाइज किया जाएगा हर 5 साल में, अभी जो आगे करेंगे। इससे पहले यहाँ पे 2001 से मतलब यहाँ पे अभी किया है, सो बहुत टाइम लग गया है इसको चेंज करने के लिए। CPI IW यूज़ किया जाता है ट्रैकिंग द इन्फ्लेशन एंड as a benchmark for the calculating dearness allowance of the government employees and dearness relief for the pensioner and wage of the industrial worker के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एट द नेशनल लेवल पे यहाँ पे देर आर 4 CPI नंबर्स होते हैं। CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर द एग्रीकल्चर लेबर AL, CPI फॉर द रूरल लेबर्स के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे CPI फॉर द अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए। जो फर्स्ट किए जाते हैं मैनेज जो किए जाते हैं ये 3, ये लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा किए जाते हैं। एंड जो CPI फॉर द अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ है ये किया जाता है CSO द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये किए जाते हैं, ठीक है। सो ये भी बात ध्यान में रखना। CPI यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। CPI एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर से यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस चेंजेस इन द बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। और यहाँ पे बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ द उर्जित पटेल, जो उर्जित पटेल है कमेटी जो थी, उन्होंने यहाँ पे सजेशन दिए थे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज़ टू बी फॉर्मुलेटेड इट्स इन रेफरेंस टू द CPI इंस्टेड ऑफ WPI की जगह यहाँ पे CPI को मतलब यहाँ पे रेफरेंस दिया जाने लगा। CPI IW कवर्स करता है इंडस्ट्रियल वर्कर एम्प्लॉयड इन एनी ऑफ द 7 सेक्टर नेमली फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, रेलवे, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द पोर्ट्स एंड डॉक। सो यही ध्यान में रखना CPI IW से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स मूवमेंट 2020 जो ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे रिलीज़ किया गया है बाय द UN डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इकोसॉक द्वारा। और यहाँ पे रिपोर्ट में प्रोवाइड किया गया है रियलिटी चेक इन द ग्लोबल स्टेटस ऑफ द वुमेन 25 ईयर्स, जब से ये मतलब एडप्टेशन हुआ था। बीजिंग डिक्लेरेशन ध्यान में रखना, वुमेन से रिलेटेड है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर द एक्शन फॉर एडवांसिंग द वुमेन्स राइट्स के लिए ये लाया गया था। ये प्रेजेंट करता है प्रोग्रेस टुवर्ड द जेंडर इक्वलिटी इन फॉलोइंग 6 सेक्टर क्रिटिकल एरियाज। ये क्रिटिकल एरियाज आपको पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन एंड फैमिलीज, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एसेट ओनरशिप, पावर एंड डिसीजन मेकिंग एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 की फाइंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में। वाइल द स्टेटस ऑफ द वुमेन यहाँ पे इंप्रूव हुआ है विद रिगार्ड टू द एजुकेशन, अर्ली मैरिज, चाइल्ड बियरिंग एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, द प्रोग्रेस यहाँ पे स्टैग्नेट हुआ है इन अदर एरियाज, मतलब कुछ एरिया में और इम्प्रूव करने की जरूरत है। जेंडर गैप 27% इन द लेबर मार्केट और रिमेन है सिंस 1995। ओनली 47% ऑफ द वुमेन वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग एज पार्टिसिपेट कर रही है इन द लेबर मार्केट कंपेयर टू द 74% ऑफ द मेन। सो ओनली यहाँ पे 47% ही वुमेन काम कर रही है, ऐसे इनका कहना है। 74% मेन काम कर रहे हैं कंपेयर टू इन द लेबर मार्केट। सो यहाँ पे यहाँ लार्जेस्ट इन साउथ एशिया है, यहाँ पे 54% है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन इंडिया द रेशियो ऑफ द फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज 29.8 2019 का है। रीजंस क्या बताए हैं यहाँ पे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ द अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, और जो ऑन एवरेज डे होता है वुमेन ग्लोबली स्पेंड अबाउट 4.2 आवर ऑन अनपेड वर्क अगेंस्ट द 1.7% स्पेंड बाय द मैन।
यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे अनपेड डोमेस्टिक वर्क इंक्लूड होता है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ द हाउस होल्ड होता है, इंक्लूडिंग फूड प्रिपरेशन होता है, डिश वॉशिंग एंड क्लीनिंग एट्सेट्रा। ये अनपेड डोमेस्टिक वर्क होते हैं जो वुमेन्स के द्वारा किए जाते हैं, ये इंक्लूड होता है, इंक्लूड यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पे फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट 2020 यहाँ पे किसने रिलीज़ की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई है। ये टाइमली इंसाइट नीडेड होता है, ओरिएंट लेबर मार्केट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी टुडे एंड इन द फ्यूचर वर्क। 2020 रिपोर्ट्स का एम क्या है, मतलब किस पे मतलब इन्होंने प्रकाश डाला है, शेड लाइट ऑन ये पैंडेमिक जो रिलेटेड है, डिसरप्शन हुआ है फार इन 2020 और कॉन्टेक्चुअल विद इन द लार्जर हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। एक्सपेक्टेड आउटलुक जो है फॉर द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जॉब्स एंड स्किल इन द नेक्स्ट 5 years। की फाइंडिंग यहाँ पे दी है, वर्कफोर्स इज ऑटोमेटेड फास्टर दैन द एक्सपेक्टेड, डिस्प्लेसिंग द 85 million जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years। एंड जो अब्सेंस है प्रोएक्टिव एफर्ट्स इन इक्वालिटी लाइकली टू बी exacerbated by the dual impact of the technology and the pandemic recession in 2025 में यहाँ पे analytical thinking, creativity, flexibility are among the top skills needed with the data and artificial intelligence, content creation and cloud computing the top emerging profession की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद में यहाँ पे मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस यहाँ पे विल दोज हैव चूज टू रिस्किल एंड अपस्किल करंट एम्प्लॉयज़। 84% एम्प्लॉयज़ आर सेट टू बी रैपिडली डिजिटाइज वर्किंग प्रोसेस, जिसमें इंक्लूड ए सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ऑफ द रिमोट वर्कर। रिकमेंडेशन यहाँ पे दी है, पब्लिक सेक्टर नीड्स टू बी प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फॉर द रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग फॉर एंड द रिस्क फॉर द डिस्प्लेस वर्कर। उसके बाद में कंपनीज नीडेड टू इन्वेस्ट इन बेटर मैट्रिक्स, ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल थ्रू द एडॉप्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस ESG मेट्रिक जो है। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे दिया है, इंडियाज INC फेल्स टू सेटल सेक्सुअल हरासमेंट केसेस। जो सेक्सुअल हरासमेंट केसेस है अकॉर्डिंग टू द BSE 500 कंपनीज द्वारा, यहाँ पे नंबर ऑफ द अनरिजॉल्व्ड सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे केसेस जो है शॉर्ट अप हुए ऑलमोस्ट 4 times इन द 5 years। द टोटल नंबर ऑफ द हरासमेंट कंप्लेंट जो इंक्रीज हुए अबाउट 75% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और यहाँ पे जो अर्लियर 2013 में यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 का आया था, POSH एक्ट जो इनेक्ट किया गया था इम्प्लीमेंट विशाखा गाइडलाइन पे ऊपर, और इंश्योर करता था सेफ वर्कप्लेस फॉर द वुमेन। और यहाँ पे कवर किया है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वर्कर। और यहाँ पे रिक्वायर है एम्प्लॉयमेंट टू द क्रिएट द इंटरनल कमिटी एट ईच ऑफिस एट द 10 और मोर एम्प्लॉयज, जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पे ये रिक्वायर होगा ये जो लॉ है। और उसके बाद में यहाँ पे फर्दर अदर एस्टेब्लिशमेंट हुए विथ लेस दैन 10 एम्प्लॉयज़ एंड द फॉर वुमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कलेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म लोकल कमिटी इन इस डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पे जो लॉ बिगिन हुआ इन प्लेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे फेल टू द इश्यूज लाइक ICC मेंबर्स को यहाँ पे ट्रेन नहीं किया गया प्रॉपरली, हैंस unable to dispose the complaint quickly, people not taking in the POSH complaint seriously। जो भी POSH है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल जो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट है, वहाँ पे मोर टाइम टू टाइम मतलब इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। स्टेप्स कौन से लिए गए यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया, इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द कमिटी एंड प्रॉपर ट्रेनिंग टू द कमिटीज़ की ज़रूरत यहाँ पे है, लेने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे RBI ने कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन इन द स्टेट डेवलपमेंट लोन SDL। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है बोथ ट्रेजरी एंड द जो बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है, ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटीज़, वाइल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है ओनली बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटीज़, जिसे SDLs बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बोला जाता है। SDL बॉन्ड इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे यूजुअली हायर होते हैं दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कंपेरेटिव्स में। और यहाँ पे SDL एक सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ द स्टेट आर कंसिडर्ड एज द सब सोवरेन, एंड SDL यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं फॉर द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, और एलिजिबल होते हैं एज अ कोलैटरल फॉर बोरोविंग थ्रू द मार्केट रेपो एज वेल एज द बोरोविंग बाय द एलिजिबल एंटिटीज़ फ्रॉम द RBI अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं RBI द्वारा बाय द वे ऑफ द सेल परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी
ये फॉर्म किया जाता है मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट। जो रिसेंट स्टेप्स लिए गए हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ऑनगोइंग टसल ओवर द जीएसटी कॉम्पेंसेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड जो सेंटर का है, और यहाँ पे ये मूव लिया गया है एक्सेप्टेड है टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग फ्रॉम द स्टेट फॉर द स्टेट, इंप्रूव करेंगे आरबीआई बैलेंस शीट। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सेप्टेड है बोरो मच 2 ट्रिलियन जो क्वार्टर थर्ड ईयर जो थर्ड क्वार्टर है फॉर द ईयर 2021 के लिए, यहाँ पे 33% हायर दैन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द 1.5 ट्रिलियन लास्ट ईयर। इंप्रूव करेंगे सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी, रैशनलाइज स्प्रेड होगा यहाँ पे एसडीएल्स ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ द कंपेरेबल मैच्योरिटी। और यहाँ पे न्यूज़ेस है, कुछ न्यूज़ है इम्पोर्टेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पास किया है 20th अमेंडमेंट एक्ट। 20th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्सेंट्रेट करता है पावर विद द प्रेसिडेंट के लिए, मतलब पूरा पावर प्रेसिडेंट को मतलब मिलता है। यहाँ पे अलो करता है ड्यूअल सिटीजन टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और यहाँ पे स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथन किया गया प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षा है फैमिलियल पॉलिटिकल क्लाउड। उसके बाद में यहाँ पे सॉरी मेरा थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम चल रहा है। न्यू अमेंडमेंट यहाँ पे एनविसाज किए गए एक्सपांस पावर एंड ग्रेटर इम्यूनिटी फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, रिमूव करेगा प्रोविजंस में जो दिए गए थे 19th अमेंडमेंट में, जो लीगल एक्शंस लेता था अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वाइल स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट। सो ये भी ध्यान में रखना 20th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। नीति आयोग पैनल फॉर द रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन, पैनल ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया नीति आयोग। ये लुक देखेगा अभी इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। मैंडेट ऑफ द कमिटी यहाँ पे रिव्यू करेगा अर्बन प्लानिंग एंड द एजुकेशन सिस्टम इन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, रिलेटेड इश्यूज एट द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैलेंजेस जो फोर्स किए गए हैं रैपिड अर्बनाइजेशन द्वारा। और एग्जामाइन करेगा अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द क्वालिफाइड अर्बन प्लानर्स इन द कंट्री। उसके बाद में ई धरती जियो पोर्टल, ये भी ध्यान में रखना, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये इंटीग्रेट करेगा लीगेसी ड्राइंग सच एज मैप्स, लीज प्लान्स इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अलो करेगा डाटा टू बिकम द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एनेबल। और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, डिटेल्स आउटलाइन किए जाएंगे मैप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दी जाएंगी लीज ऑफ द प्रॉपर्टी एबल करेंगे विल बी एबल टू गेट द बेसिक डिटेल्स ऑफ हिज एंड हर प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द मैप शोविंग इन इट्स लोकेशन। मैप भी यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। इसके बाद में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स AMBI, ये रिसेंटली हरियाणा यहाँ पे टॉप किया है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनिसेफ का, लॉन्च किया गया यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए टू प्रिवेलेंस द एनीमिया ऑल ओवर द इंडिया। एनीमिया कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, क्यों डेवलप एनीमिया एक कंडीशन है दैट डेवलप्स व्हेन देयर इज़ आयरन डिफिशिएंसी होती है यहाँ पे एनीमिया में, आयरन डिफिशिएंसी, लैक ऑफ द हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्रिएट नहीं होता है, डिफिशिएंसी होती है उसमें। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थफेयर सर्वे 2016 का जो है 2016 का 58.6% चिल्ड्रन है, 53.2% ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है एंड 50.4% प्रेग्नेंट वुमेन है वेयर फाउंड टू बी द एनीमिक पाए गए। सो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सेकंड रीजनल रॉ ड्रग्स रिपोजिटरी RRDR ऑफ द नेशनल मेडिकल प्लान्स बोर्ड NMPB ने इनॉग्रेट किया यहाँ पे। इट वॉज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली, और यहाँ पे कवर करेंगे वेस्टर्न रीजन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत ये NMPB इसका एम है स्टेटअप करना 8 RRDR इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉ ड्रग्स यूज़ करेंगे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम फॉर द मेडिसिन। RRDR यहाँ पे प्ले करेंगे स्टेलर रोल इन द कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑथेंटिकेशन। रॉ ड्रग्स कलेक्ट करेंगे लार्जली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। और यहाँ पे टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट रिसेंटली यहाँ पे इवेंट ऑब्जर्व किया गया है बाय द एस्ट्रोनॉमर द्वारा। रेयर ब्लास्ट ऑफ द लाइट अपीयर्स फ्रॉम अ स्टार बीइंग राइप्ड अपार्ट बाय सुपरमासिव ब्लैक होल। और यहाँ पे जो स्टार्स वेंडर्स हो रहे टू क्लोज टू द सुपरमासिव ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एंड द जो एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल ब्लैक होल का है शेड करता है स्टार्स इनटू द थीन स्ट्रीम ऑफ द मटेरियल, जिसे स्पेगेटिफिकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट जो है रेयर है, नॉट ऑलवेज इन इजी टू स्टडी। नाग मिसाइल के बारे में यहाँ पे दिया है
फाइनल ट्रायल किया गया सक्सेसफुली कैरिड आउट एट द पोखरन रेंज राजस्थान में। और इंडिया का 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फीचर्स हैं ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑल वेदर है, फायर एंड फॉरगेट, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च विद द ऑपरेशनल रेंज यहाँ पे 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर है। इट हैज़ अ सिंगल शॉट हिट प्रोबेबली यहाँ पे 90% यहाँ पे एक्यूरेसी है। सो ये आज का करंट अफेयर हमने डिस्कस किया 23 अक्टूबर 2020 का। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।